गुड मॉर्निंग गाइज। आज अपनी बात करेंगे नई क्लास के साथ। आज का सेशन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आज हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज। तो आप गाइज मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइएगा गाइज। और क्लास पूरी देखने के बाद प्लीज़ गाइज कमेंट जरूर कीजिए, क्लास को बीच में मत छोड़िए गाइज। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन हम लोग बहुत बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं गाइज आज की क्लास के साथ। आज अपने जो बात करने जा रहे हैं गाइज वो हमारी 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1 है शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, हम नंबर इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गाइज इसके बाद में जो है कुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर गाइज बात करेंगे हम लोग मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर गाइज बात करेंगे हम लोग माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर गाइज बात करेंगे हम लोग मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। गाइज ये है क्या, हम क्या कहना चाहते हैं, ये क्या चीज़ है, हम आज स्पोकन में इनका कहाँ यूज होता है, ये क्या स्ट्रक्चर है, हम इसकी गाइज बात करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे चलते हैं गाइज, शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ये क्या है गाइज, इसे क्या चीज़ है ये शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। गाइज आपने शुड का यूज़ देखा होगा जो सलाह देने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट में जो हम सलाह देने की बात करते हैं हम यूज़ करते हैं शुड। यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड डांस, यू शुड नॉट टेल ए लाई, लाइक दैट हम सलाह देते हैं उन लोगों के लिए। ये शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या है गाइज, जब हम किसी को पास्ट में एडवाइस देते हैं, यानी कि मान लीजिए आप जल्दी आना था, लेट आए, तो आपको बोलते हैं कि आपको जल्दी आना चाहिए था। तो जब पास्ट में एडवाइस देंगे कि आपको जल्दी आना चाहिए था, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए था, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए था, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, जब आप ये बात करते हैं ऐसा करना चाहिए था, यानी पास्ट के अंदर ऐसा होना चाहिए था, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था, आपने बोला। जब पास्ट में हम लोग एडवाइस देते हैं गाइस तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म के बारे में। यानी कि मान लीजिए आपको मुझे कहना है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए थी तो बोलूँगा यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने कहा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तो बोलूँगा यू शुड हैव टेकन प्रैक्टिस। आपको जल्दी आना चाहिए था, यू शुड हैव कम अर्ली। आपको अब मान लीजिए नेगेटिव भी कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैंने कहा अब जब नोट लगाएंगे ये तो नोट हमारे यहाँ पर आएगा, ध्यान रखना। मैंने कहा आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो क्या बोलोगे, यू शुड नॉट हैव गॉट एंग्री। क्या बोलेंगे, यू शुड नॉट हैव गॉट एंग्री, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आपसे बोले गाइस कि आपको बाइक खरीदनी चाहिए थी, यू शुड हैव परचेज्ड बाइक। आपको उसे पीटना नहीं चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बुरी तरह से पीटना ब्लैक एंड ब्लू होता है गाइस। आपको फॉर्म फिल, आप पहले पूछोगे, मान लीजिए आप पूछना चाहते हो पास्ट में, भाई क्या तुमने फॉर्म फिल किया गया, तो आप पूछ सकते हो डिड यू फिल द फॉर्म। उस आपने पूछा कि भाई तुमने फॉर्म फिल किया, डिड यू फिल द फॉर्म। उसने कहा नहीं 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 मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। उसने कहा नो आई डिड नॉट फिल द फॉर्म, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया। तो आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए था, तो सलाह कैसे देंगे बताइए बताइए। आप बोलेंगे यू शुड हैव फिल्ड द फॉर्म। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव फिल्ड द फॉर्म। आपने पूछा भाई आपने क्या है पार्टी अटेंड की थी क्या, डिड यू अटेंड द पार्टी। उसने कहा नहीं मैंने पार्टी अटेंड नहीं की, नो आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। आपने कहा आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, यू शुड हैव अटेंडेड द पार्टी। मैंने आपसे पूछा क्या आपने टिकट बुक करवा दी भाई, डिड यू, आपने बुक करवाई थी, डिड यू बुक द टिकट। नो मैंने नहीं कराई, नो आई डिड नॉट बुक द टिकट। अरे भैया आपको टिकट बुक करवानी चाहिए थी, यू शुड हैव बुक्ड द टिकट। मैंने कहा अरे पापा को आपने इनवाइट किया क्या, डिड यू इनवाइट योर फादर। और नहीं किया, नो आई डिड नॉट, तो आपको इनवाइट करना चाहिए था, यू शुड हैव इनवाइटेड योर फादर। गेटिंग करें गाइज, ये यानी कि हमने पास्ट में एडवाइस के लिए मना करेंगे तो बोलेंगे यू शुड नॉट, आपको स्मोक करके आया है और अरे भाई तुझे स्मोक नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड। तुझे लिकर नहीं लेनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव टेकन लिकर। आप गुस्सा नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉट एंग्री। आई थिंक गाइज पहला जो है शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म आपको समझ में आया होगा। जब हम पास्ट में किसी को एडवाइस देते हैं गाइज हम इसे यूज करते हैं शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट, रोकिए बेटा गाइज अपनी बात कर रहे हैं
इसके बारे में अभी हमने बात की शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि जब हम पास्ट में एडवाइस देते हैं हम यूज़ करते हैं शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जब हमने पास्ट में किसी को समझाना होता हम कहते तुमने ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुझे ऐसा करना चाहिए था। मान लीजिए किसी को देखा आपने और वो शादी के बाद खुश नहीं है, यानी कि वो उदास रहता है, शादी उसकी अच्छी नहीं है, आप ये कहते हैं तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो यू शुड नॉट हैव गॉट मैरिड। हमने उसके तुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव गॉट मैरिड। अब मान लीजिए कोई है आदमी मेहनत नहीं कर रहा, आलसी है, और उसके बाद टाइम निकल गया, कहते यार मैंने ये नहीं किया, आपने बोलते हैं तुझे मेहनत करनी चाहिए थी, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुझे मेहनत करनी चाहिए, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। जब आप पास्ट में एडवाइस देंगे तो शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का हम लोग प्रयोग करते हैं गाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर गाइस, ये मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके घर के बाहर किसी ने कचरा घेर दिया, तो आपने पड़ोसी से पूछते हो कि डिड यू थ्रो द गार्बेज। आपने पड़ोसी से पूछा डिड यू थ्रो द गार्बेज, क्या आपने यानी कि कचरा फेंका, डिड यू थ्रो। तो पड़ोसी ने बोला भाई मैंने नहीं फेंका, आई डिड नॉट थ्रो। अब उसने आपको कह दिया कि मैंने नहीं फेंका, बट आई थिंक, मैं सोचती हूँ। ना मैं मान लीजिए किसी का पूजा, कुछ ने कहा मैं सोचती हूँ, मैंने तो नहीं फेंका परंतु मैं सोचती हूँ पूजा ने फेंका होगा, यानी पास्ट में वो काम किया होगा, पक्का नहीं है, किया होगा, यानी पास्ट में शायद किया होगा। तो पूजा ने किया होगा, तो पूजा में हैव थ्रोन द गार्बेज। गाइस स्ट्रक्चर को समझेंगे अपने अभी, ये क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हम बात करेंगे इसके बारे में कि स्ट्रक्चर क्या है। देखते हैं, जब आपने कहा, पूछा आपने कि क्या आपने कचरा फेंका, तो उसने कहा मैंने नहीं फेंका परंतु मैं सोचती हूँ कि पूजा ने कचरा फेंका होगा, यानी पास्ट में शायद किया होगा। अगर पास्ट में देखिएगा, स्ट्रक्चर समझिएगा, अगर पास्ट में काम किया था तो सेकंड फॉर्म। अब पास्ट में आप आइडिया मारें, शायद उसने ऐसा किया होगा, शायद उसने ऐसा किया होगा, पूजा में है थ्रोन द गार्बेज। जैसे आपके पास मोबाइल नहीं मिल रहा, आपको मेरा मोबाइल कहाँ है, तो सोचते शायद मम्मी ने लिया होगा, तो मम्मी मे हैव टेकन माई मोबाइल। मम्मी ने लिया तो सच में मम्मी ने लिया होगा, तो मम्मी मे हैव टेकन माई मोबाइल, मम्मी मे हैव टेकन माई मोबाइल। आपने आइसक्रीम रखी, आइसक्रीम नहीं मिली, आपको लगा आइसक्रीम कहाँ गई, आप सोचते हो आइसक्रीम शायद छोटू ने ली होगी, तो छोटू मे हैव टेकन आइसक्रीम। यानी जब शायद की बात करेंगे तो मे हैव, यानी पास्ट में ऐसा, आप कॉलेज नहीं गए, आपने फ्रेंड को फ़ोन किया, अरे तुम कॉलेज गए थे, डिड यू गो टू कॉलेज, का नहीं मैं नहीं गई, तो कौन गए था आप, मैं सोच रही हूँ शायद सीमा कॉलेज गई होगी, तो सीमा में है गॉन टू कॉलेज, यानी सीमा में है गॉन टू कॉलेज। राहुल ने फॉर्म भरा होगा, तो राहुल में हैव फिल्ड द फॉर्म। पापा ने उसको डांटा होगा, पापा में हैव स्कॉल्डेड हिम। छोटू ने जो है नोटबुक चुराई होगी, छोटू में हैव स्टोलन द नोटबुक। जब आप शायद में बात करेंगे तो में होगा, जब आप बात करेंगे शायद ही की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये शायद ही का आएगा माइट है, माइट है। यानी आप पूजा करी, मैं सोचती हूँ वो मैं सोचती हूँ पूजा ने शायद ही कचरा फेंका होगा, तो पूजा माइट हैव थ्रोन द गार्बेज, थ्रोन द गार्बेज, यानी कि उसने शायद ही फेंका होगा। जब आप बात करते हो शायद ही फेंका होगा, तो मैं माइट हैव, शायद ही माइट हैव, ऐसा शायद ही किया होगा। मैं कहते हैं भाई मैं सोचती हूँ कि शायद ही राहुल ने ना जो है भाई नोटबुक चुराई होगी, राहुल ने शायद ही, तो राहुल माइट हैव स्टोलन द नोटबुक। पापा ने शायद ही मोबाइल लिया होगा, पापा माइट हैव टेकन द मोबाइल, शायद ही। छोटू शायद ही मार्केट गया होगा, छोटू माइट हैव गॉन टू मार्केट। जब आप बोलते हो शायद ही उसने ऐसा किया होगा, तो ही माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जब आप कहते हो कि जरूर, जब जरूर की बात करें गाइज, उसने जरूर किया होगा, तो हम बोलते हैं गाइज मस्ट। क्या यूज करते हैं गाइज, मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अब आप ये कह रहे हैं, वो पड़ोसी कह रहे हैं मैंने तो आप कचरा नहीं फेंका, पर तो मैं सोचती हूँ कि पूजा ने ज़रूर कचरा फेंका होगा, तो पूजा मस्ट हैव थ्रोन द गार्बेज। आप जो कहते हो मम्मी शायद उसने ज़रूर किया होगा, ही मस्ट हैव डन दिस। उसने ज़रूर वो मार्केट गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट।
उसने ज़रूर उसको डांटा होगा, ही मस्ट हैव स्कॉल्डेड हर। उसने ज़रूर मोबाइल चुराया होगा, ही मस्ट हैव यानी स्टोलन द मोबाइल। जब आप पक्का होता कि मैं ऐसा ऐसा हुआ होगा, यानी कि आपकी उम्मीदें उस पर पूरी बनी हुई है, तो मस्ट हैव एक्शन थर्ड हम यूज़ करते हैं पास्ट की एडवाइस। पास्ट में आप जब कहते हैं कि उसके प्रिडिक्शन करने के लिए अब यूज़ करते हैं, ऐसा ऐसा हुआ होगा, है ना। शायद के लिए मे, शायद ही के लिए माइट। और अगर आप पास्ट में किया था तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखना गाइस। जब आपने सपोज कीजिए, एग्जांपल और लेते हैं, आपको लगा है भाई रात का टाइम था 12:30 बजेगा, और आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि शायद लगता है वो ज़रूर पढ़ रही, उसने ज़रूर यानी कि मेरी नोटबुक चुराई होगी, ही मस्ट हैव स्टोलन माई नोटबुक। जब आप कहते हो उसने ऐसा ज़रूर किया होगा, ही मस्ट हैव। जब आप नहीं पढ़ रहे हो, एग्जाम डे जब पढ़ रहे हो, आपके नोटबुक नहीं मिली, नोट्स नहीं मिले, आपको लगता है शायद, आप अगर बोलते शायद राहुल ने ली होगी, तो राहुल में हैव टेकन माई नोटबुक। कहा नहीं, सीमा ने शायद ही ली होगी, सीमा माइट हैव टेकन माई नोटबुक। और रवि ने ज़रूर मेरी नोटबुक ली होगी, तो रवि मस्ट हैव टेकन माई नोटबुक। जब आप आइडियाज़ मारते हो तो यानी कि शायद के लिए मे है और उसके लिए शायद ही के लिए माइट। और जब कहते हैं उसने ज़रूर ऐसा किया होगा, तो यूज करोगे मस्ट हैव का यूज़ अपने इसके लिए करते हैं। तो गाइस आज अपनों ने बात की इस 4 स्ट्रक्चर के बारे में, यानी 4 स्ट्रक्चर गाइस शुड हैव पास्ट एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं अपने लोग। जब आप बात करें पास्ट में, जब उम्मीद लगानी होगा ऐसा किया होगा तो मे हैव, शायद ही किया होगा माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, जरूर किया होगा तो मस्ट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। छोटा स्ट्रक्चर था गाइज। हम बात करते हैं, स्टोरी बनाते हैं। जैसे देखते हैं कि एक दिन वन डे मैं जो है पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। उसी समय एट द टाइम मेरी मम्मी मेरे पास आई, माई मदर कैम टू मी। मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, माई मदर आस्क मी, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। मम्मी ने मुझसे पूछा, डिड यू टेक माई मोबाइल। मैंने कहा नो मम्मी, आई डिड नॉट टेक योर मोबाइल, मैंने आपका मोबाइल नहीं लिया। परंतु मैं सोचता हूँ, आई थिंक राहुल ने शायद आपका मोबाइल लिया होगा, राहुल में हैव टेकन योर मोबाइल। मम्मी राहुल के पास गई, ठीक है ना। मम्मी वेंट टू राहुल, राहुल से पूछा, डिड यू टेक माई मोबाइल। राहुल ने कहा मम्मी आई डिड नॉट टेक योर मोबाइल। आई थिंक सीमा ने आपका मोबाइल ज़रूर लिया होगा, सीमा मस्ट हैव टेकन योर मोबाइल। मम्मी सीमा के पास गई, मम्मी वेंट टू सीमा, सीमा से पूछा, डिड यू टेक माई मोबाइल। सीमा ने कहा नो आई डिड नॉट टेक योर मोबाइल। तो मम्मी ने कहा राहुल कह रहा था, राहुल वो सेइंग यू मस्ट हैव टेकन माई मोबाइल। तो इसके बाद सीमा ने मम्मी से पूछा, सीमा आस्क मम्मी, क्या आपने राहुल के पास गई, सी वेंट टू राहुल, राहुल से पूछा, क्या तुमने मुझे मोबाइल चुराते हुए देखा, डिड यू सी मी स्टीलिंग द मोबाइल। तो इस प्रकार से गाइस उसके बाद उसका नहीं मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। उसी समय एट द टाइम पापा ने कहा यस आई सा यू स्टीलिंग द मोबाइल। उसके बाद उसने कहा पापा सॉरी आई अपोलोजाइज, है ना। उसके बाद उसने पापा ने कहा कि आपको मोबाइल नहीं चुराना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव स्टोलन द मोबाइल। इस प्रकार गाइस जो सलाह होती है, हम मेडिसिन दी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई मेडिसिन आपने ली, आपने कहा नहीं ली, आई डिड नॉट टेक मेडिसिन। आपने डॉक्टर ने कहा भाई आपको मेडिसिन लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। क्या बोलेंगे, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन। आप बीमार हो, ठीक नहीं हो रहे, सभी कहते हैं भाई आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, यू शुड हैव कंसल्टेड द डॉक्टर। और जब आप बोलते हो ऐसा उसने किया होगा, ही मे हैव डन दिस, शायद ही किया होगा, माइट हैव डन दिस, और ज़रूर किया होगा, ही मस्ट हैव डन दिस। तो गाइज छोटी सी क्लास थी, हम लोगों ने क्लास को की और उम्मीद कर रहा हूँ मेरी क्लास आपको पसंद आ रही हो गाइज। मेरी क्लास में गाइज क्लास देखने के बाद गाइज प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा गाइज, क्योंकि अब इंग्लिश बोलना वो आसान और A1 स्टडी ऐप पर गाइज आप इंग्लिश सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से नई क्लास के साथ गाइज। और अभी मैं एक नए सेशन शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें हम वोकैब्स की बात करेंगे, न्यूज़पेपर की बात करेंगे गाइज, वो भी हम सेक्शन लेके आ रहे हैं गाइज। थैंक यू, हैव ए गुड डे फॉर 2 days।